पढ़ाई करने का सही समय आखिर क्या है? क्या आपको भी बचपन से बताया गया है कि सुबह उठकर पढ़ने से सारा पढ़ा हुआ याद यानी कि मेमोराइज हो जाता है? या फिर आपको गलतफहमी है कि सारे टॉपर्स और रैंकर सिर्फ रात को ही क्यों पढ़ते हैं? क्या आप भी लगातार सर्च कर रहे हैं किस समय पढ़कर ज्यादा फोकस, ज्यादा कंसंट्रेशन को गेन किया जा सकता है? या फिर आप अभी भी कंफ्यूज हो कि किस समय पढ़कर ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स अचीव किए जा सकते हैं? तो डे और नाइट की इस प्रॉब्लम को, इस मिस्ट्री को आज मिलकर सॉल्व करेंगे और अगले 10 मिनट आपकी लाइफ चेंज करने वाले हैं। लेकिन इस मिस्ट्री को, इस पजल को सॉल्व करने से पहले एक साइंटिफिक स्टडी को समझना बहुत जरूरी है। 2025 में जापान के कुछ साइंटिस्ट ने एक कॉलेज के 4000 स्टूडेंट्स के ऊपर एक रिसर्च को कंडक्ट किया। 4000 स्टूडेंट्स को दो ग्रुप में बांट दिया गया। ग्रुप ए में 2000 स्टूडेंट्स को बोला गया कि आपको सुबह जल्दी उठना है, जल्दी पढ़ना है, 2 महीने बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा। ग्रुप बी के 2000 स्टूडेंट्स को बोला गया कि आपको सिर्फ रात में पढ़ना है, 2 महीने बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा। जब 2 महीने बाद ये टेस्ट कंडक्ट हुआ, इसके नतीजे आए तो सब चौंकाने वाले थे। इन नतीजों के बारे में, रिजल्ट के बारे में वीडियो के लास्ट में बात करूंगा। यकीन मानिए आप भी चौंक जाएंगे। लेकिन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ग्रुप ए या ग्रुप बी क्या लगता है, कौन जीता होगा। तो आज इस वीडियो में जानते हैं सुबह पढ़ने के मिथ और रात को पढ़ने के कंफ्यूजन्स के बारे में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अखिल अंगिरा और मैंने पिछले 7 सालों में हजारों टॉपर्स और रैंकर्स को गाइड किया है, मेंटोर किया है, मोटिवेट किया है। हर स्टूडेंट स्पेशल होता है बेटा, और हर स्टूडेंट इंटेलिजेंट होता है। कंडीशन सिर्फ एक है कि आपको पता होना चाहिए दिन के किस समय आपका ब्रेन सुपर एक्टिव है, आपका ब्रेन सुपर चार्ज है और मैक्सिमम फोकस एंड कंसिस्टेंसी के साथ किसी भी टास्क को बेहतर तरह से परफॉर्म कर सकता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इसमें फेल हो जाते हैं, कॉपी करने में लग जाते हैं, लगातार अपने क्लास के टॉपर को देखते हैं, अपने स्कूल के टॉपर को देखते हैं और उसे कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि अगर सुबह पढ़कर ये टॉप कर रहा है तो शायद सुबह पढ़ने से ही टॉपर बनते होंगे, मैं भी सुबह पढ़ता हूं। अगर वो रात को पढ़ रहा है तो आप रात में पढ़ने का कॉपी करते हो। और इसी में बहुत सारे स्टूडेंट एक ऐसी रैट रेस का शिकार हो जाते हैं, हिस्सा बन जाते हैं, जिसमें उनका जीत पाना हमेशा के लिए नामुमकिन हो जाता है। तो आज अगले 5 मिनट में समझेंगे कि आपके लिए कौन सा टाइम बेस्ट है। बेटा, बहुत सारे मिथ आपने सुने होंगे और इनमें से कुछ मिथ सुबह को लेकर हैं और कुछ मिथ रात को लेकर हैं। ये मिथ क्या है? आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके अंकल आंटी रिलेटिव्स कहते होंगे कि सुबह उठकर पढ़ने से ना सब कुछ याद हो जाता है, क्योंकि सुबह 4 बजे आपकी जो मेमोरी है वो बहुत शार्प होती है, बहुत फास्ट काम करती है, फोकस के साथ काम करती है। क्या ये सच है या झूठ है? नेक्स्ट बेटा, आपने सुना होगा कि सारे टॉपर्स तो सुबह 4 बजे ही उठकर पढ़ते हैं, कि 4 बजे उठ गए तो टॉपर बनने के रास्ते पर निकल गए। कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है? बेटा, फोकस ऑटो ऑन रहता है। सुबह के टाइम पर उठोगे तो फोकस ऑटो ऑन है, यानी कि कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सीधे बुक में देखोगे, बुक आपके ब्रेन में फोटोकॉपी हो जाएगी। कितना सच है, कितना झूठ है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बेटा, आपको क्या लगता है। नेक्स्ट है बेटा कि अगर सुबह नहीं उठे, आपके पेरेंट्स आपको बोलते होंगे बहुत बार कि अरे सुबह नहीं उठता है बेटा, तू लेजी हो गया है, तू आलसी हो गया है। कितना सच है, कितना झूठ है, अगले 2 मिनट में जानने की कोशिश करेंगे। नाइट को लेके भी बेटा ऐसे ही मिथ है। रात में कहा जाता है कि सारे टॉपर्स तो रात को स्टडी करते हैं। आपने भी अपने YouTube पर, Instagram पर बहुत सारी ऐसी रील्स देखी होंगी जिसमें एक स्टडी टेबल पर नाइट लैंप लगा हुआ है, कोई शायरी चल रही है और लड़का पढ़ रहा है या लड़की पढ़ रही है। तो क्या ये हकीकत है? सारे टॉपर्स क्या सिर्फ रात को ही पढ़ते हैं? नेक्स्ट है कि रात को ना साइलेंस बहुत होती है, बहुत ज्यादा फोकस होता है। कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, कमेंट सेक्शन में साथ में बताते चलना बेटा। नेक्स्ट है लेस स्लीप इज इक्वल टू मोर सक्सेस, कि जितना ज्यादा कम सोओगे उतनी ज्यादा सक्सेस मिलेगी। क्या इसमें कोई सच्चाई है या ये भी एक झूठ है? आइए जानते हैं। जो स्टूडेंट बेटा सुबह पढ़ते हैं, मॉर्निंग में पढ़ते हैं, 100% साइंटिफिक प्रूवन है कि उनका जो ब्रेन है वो फ्रेश होता है, इसीलिए उनका फोकस ज्यादा बना हुआ होता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। कोई भी चीज आज ऐसी नहीं बताऊंगा जो मैजिक होगी, कंप्लीटली साइंटिफिक वर्जन पे चलेंगे। हाँ, अगर आप सुबह उठकर पढ़ते हैं, आपको सुबह उठकर पढ़ना पसंद है, तो आपका ब्रेन बेटा फ्रेश होता है और इस फ्रेश ब्रेन के साथ आप ज्यादा फोकस अटेन कर सकते हो। नेक्स्ट बेटा, क्वाइट सराउंडिंग। सुबह के समय जब आप उठते हो ना, सारी सराउंडिंग, सारा वातावरण शांत है। मीठी मीठी चिड़िया की आवाज, कोयल की आवाज आपको सुनाई देती है। आपके अंदर जो जैविक घड़ी है वो आपको कहीं ना कहीं इंस्पायर करती है कुछ बेहतर करने के लिए। तो शांत वातावरण में अच्छा फोकस बनता है। मिथ नहीं है,
100% रियलिटी है। थर्ड, लॉजिकल वर्क बेटा। लॉजिकल वर्क क्या है कि वो सारे टॉपिक्स या फिर वो सारे सब्जेक्ट्स जिनके अंदर बहुत ज्यादा लॉजिक्स हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ऐसे सारे सब्जेक्ट्स को आपको मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए। रीजन क्या है कि बेटा ब्रेन का ना एक पार्ट होता है, क्या होता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ब्रेन के अंदर एक पार्ट है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसका काम ही सिर्फ इतना है कि वो आपके लॉजिकल रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करता है। वो आपको बताता है या आपको मेमोराइज करने में हेल्प करता है जितने भी लॉजिकल क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट्स में हैं। इसीलिए सुबह के समय जितने भी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स हैं आप उन्हें पढ़ सकते हो, 100% हेल्प मिलेगी। क्लियर है? तो यहां से एक रास्ता हम लोगों को दिख रहा है बेटा कि ना तो कंप्लीटली सुबह और ना कंप्लीटली रात को पढ़ने से सॉल्यूशन है, बल्कि नाइट और डे के बैलेंस को बनाना, दिन और रात में किस तरह के सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, किन सब्जेक्ट्स को किस तरह से लेकर चलना इज दी सॉल्यूशन। तो यहां तक हम लोग एक रास्ते पर निकल आए हैं कि डे प्लस नाइट, दिन और ना रात, दोनों को यूटिलाइज करने से ही टॉपर बना जाता है। तो दिन के समय जितनी भी ये बातें हैं आपने सुनी है, ये 100% सही है, ये रियलिटी है, साइंटिफिकली प्रूवन है। अब जब आप मॉर्निंग में पढ़ रहे हैं तो आप कुछ टिप्स को फॉलो कर सकते हैं, और ये टिप्स आपको 100% हेल्प करने वाली हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी हेल्प किया है। बेटा सबसे पहला कि आप ना सुबह उठने के साथ सीधे बुक मत उठाओ, सीधे बुक मत उठाओ, थोड़ा सा वॉक लेके आओ, हल्का सा पानी पियो। अगर आपको योगा करना पसंद है, एक्सरसाइज करना पसंद है, तो योगा के 1-2 एक्सरसाइज करो। थोड़ा सा अपने ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाओ। 10 से 15 मिनट का सिर्फ समय लगेगा, उसके बाद पढ़ने बैठो, 100% हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है बेटा, टफेस्ट सब्जेक्ट उठाओ। वो सब्जेक्ट उठाओ जिसमें तुम्हारा सबसे ज्यादा कम स्कोर आता है, जिसमें तुम्हारा सबसे ज्यादा कम मन लगता है। उस सब्जेक्ट को जब तुम पढ़ोगे तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बनना स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग ब्रेन करने के लिए तैयार है। राइट? नेक्स्ट है बेटा द पोमोडोरो टेक्निक। बहुत सारे YouTube वीडियोस आपने शायद इसके ऊपर देखे होंगे, लेकिन मैं तो बहुत आसानी से आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये क्या कहता है बेटा कि ना आप 25 मिनट के लिए पढ़ो और फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लो। क्लियर है? मैं कहता हूं कि आप 25 मिनट से ज्यादा पढ़ सकते हैं। इस एज में आप एक बार में, एक सिटिंग में कम से कम 55 मिनट पढ़ सकते हैं। तो 55 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, आपका 1 घंटा कंप्लीट। और ये 1 घंटा कितना प्रोडक्टिव हो गया सोचो। 55 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो। नेक्स्ट बेटा, ब्रेकफास्ट के अंदर सुबह जो नाश्ता करते हैं वो हेल्दी नाश्ता करो, हेल्दी नाश्ता करो। अब हेल्दी नाश्ते से मतलब ये है कि ऐसा नहीं सुबह सुबह उठाए, मम्मी ने बहुत बढ़िया बढ़िया पराठे बना दिए, पकौड़ी बना ली, हैवी हैवी खाना खा लिया सारा ऑयली, और अब आलस आने लगा। बहुत लाइट खाना करो। हो सके बेटा तो कुछ ऐसा खाओ जिससे कि आपकी बॉडी रिलैक्स ना हो, जिससे कि आपके बॉडी के अंदर आलस ना आए। ये टेक्निक्स आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाली हैं। अब बढ़ते हैं बेटा नाइट की तरफ। रात में साइंटिस्ट क्या कहते हैं, क्या साइंटिफिक प्रूवन स्टडीज हैं जो कहती हैं कि रात में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को फायदा होता है। किन किन चीजों का फायदा होता है समझते हैं। रात के समय बेटा माइंड रिलैक्स होता है, रात के समय में माइंड रिलैक्स होता है। ध्यान से समझना, रात के समय बेटा माइंड रिलैक्स होता है, लेकिन सुबह के समय क्या था, सुबह के समय में माइंड फ्रेश था। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। फ्रेश माइंड के बीच में और रिलैक्स माइंड के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बाद में किसी वीडियो में समझेंगे। लेकिन रात के समय में क्या होता है बेटा, आपका जो ब्रेन है वो रिलैक्स होता है, सारे काम हो गए, सब काम खत्म है ना। अब आपको परेशान करने वाला कोई नहीं, अब आपको काम बताने वाला कोई नहीं है, अब आप सीधे रिलैक्स माइंड के साथ पढ़ने बैठ सकते हो। नेक्स्ट है, रात के समय में आते हैं बेटा सारे क्रिएटिव आइडियाज। जितने बड़े बड़े क्रिएटिव आइडियाज या क्रिएटिविटीज वर्ल्ड में हुई हैं, मैक्सिमम में चांसेस है कि वो सब ना रात में ही आइडियाज क्लिक किए हैं। सारे जीनियस को, सारे साइंटिस्ट को रात में ही आइडियाज क्लिक करते हैं। क्रिएटिव लोग इस टाइम पे ज्यादा पढ़ते हैं, वो लोग जो बुकिश नॉलेज से ज्यादा कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, रात को उनके पढ़ने का टाइम होता है। नेक्स्ट बेटा, नो नॉइज नो डिस्ट्रैक्शन। रात को सिर्फ हमारे प्यारे प्यारे डॉगेश्वर है ना, डॉगी भाई के भौंकने की आवाज आती है, इतना ही होता है। इसके अलावा संपूर्ण शांति पड़ी है, ना कोई जबरदस्ती को हॉर्न बजा रहा है, ना गली में कोई शोर हो रहा है, ना बातचीत है, ना कोई डिस्टर्ब करने वाला। तो वो लोग जो क्रिएटिव होते हैं उनके लिए कोई भी डिस्ट्रैक्शन इस समय नहीं होता है, तो कंप्लीट फोकस इस समय पर भी बनता है। क्लियर है? और नेक्स्ट है मोर पीस, ज्यादा शांति। कोई तकलीफ देने वाला नहीं है, कोई आपका रूम खोल के आके नहीं देखेगा पढ़ रहा है या सो गया, है ना, क्योंकि मम्मी पापा भी सो गए होंगे। तो आराम से 100% बिना किसी को दिखाने के लिए आप रात में भी पढ़ सकते हैं। नाइस। अब रात के लिए क्या टिप्स हैं बेटा? रात के लिए आप जब भी रात में पढ़ो,
ज्यादा से ज्यादा लाइट आपके रूम में होनी चाहिए। ध्यान रखना, ज्यादा से ज्यादा लाइट आपके रूम में होनी चाहिए। अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, साइंटिस्ट ने ये चीज प्रूव की है कि हम या हमारा ब्रेन जब ज्यादा लाइट के अंदर किसी भी रिकॉर्ड को यानी कि किसी भी लिटरेचर को, लिखे हुए को पढ़ता है तो ज्यादा कंज्यूम करता है, बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है। तो वो स्टूडेंट जो सिर्फ एक टेबल लैंप के साथ पढ़ते हैं उनकी हेल्थ तो खराब होती ही होती है, आंखों पे बहुत जोर पड़ता है, लेकिन इसके साथ साथ ब्रेन की कैपेसिटी भी कम हो जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा लाइट जला के पढ़ो, जितना ज्यादा लाइट हो पाए कमरे में सारी लाइट जलाओ तब पढ़ो। क्लियर है? नेक्स्ट है बेटा रिवाइज। रात के समय में ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। सुबह के टाइम पे सारे कॉन्सेप्ट पढ़ो, रात के टाइम पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। क्यों? क्योंकि रात के टाइम में आलस ज्यादा आ रहा होता है। जितना ज्यादा आलस आएगा नींद उतनी ज्यादा अपील करेगी, रीच करेगी। तो उसे त्यागने के लिए आपका ब्रेन क्रिएटिव है इस समय, तो उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगा दो, प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगा दो। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करो, बड़े बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करो, बड़ी बड़ी एक्सरसाइज सॉल्व करो। बिल्कुल नींद नहीं आएगी, एक लंबे समय तक पढ़ पाओगे। क्लियर है? नेक्स्ट है नो स्क्रीन टाइम। सब लोग कह कह के थक गए हैं तुमसे, वापस अपील कर रहा हूं, जब भी पढ़ने बैठो रात को फोन कोसों दूर कर दो, फोन आसपास भी ना हो, फोन को स्विच ऑफ करो और मम्मी पापा के रूम में रखो, सिर्फ पढ़ो। क्लियर है? नेक्स्ट है बेटा किसी भी तरह से 11 बजे या मैक्सिमम 12 बजे तक सो जाओ। 12 बजे के बाद पढ़ने का कोई भी सेंस, कोई भी लॉजिक नहीं है। इसका मतलब यदि आप 12 बजे के बाद पढ़ रहे हो तो इसका मतलब साफ है कि आप अपने टाइम को सही तरह से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, आप अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ठीक है बेटा, ये हो गए रात में पढ़ने के फायदे। नेक्स्ट, टॉपर का स्टडी फॉर्मूला क्या है? क्या है टॉपर्स का स्टडी फॉर्मूला? टॉपर्स का स्टडी फॉर्मूला सिर्फ इतना सा है कि वो अपने टाइम को मैनेज करते हैं। दे नो हाउ टू मैनेज देयर टाइम। वो अपने टाइम को मैनेज करते हैं, उन्हें पता है कि मुझे स्मार्टली किस सब्जेक्ट को सुबह पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को रात में पढ़ना है, और इसी बैलेंस से एक टॉपर और एक रैंकर तैयार होता है। कोई सीक्रेट सॉस नहीं है बेटा, कोई भी सीक्रेट सॉस नहीं है, कोई भी जादू नहीं है। आपको सिर्फ अपना टाइम मैनेज करना है। बेस्ट प्लेयर्स, बेस्ट रैंकर्स, बेस्ट टॉपर्स सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम मैनेज करते हैं। उन्हें पता है मुझे किस समय पर क्या टॉपिक पढ़ना है और टॉप कर जाते हैं। लास्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बेटा आप ना सबसे पहले अपने पढ़ने का सही समय चुनो। आप सुबह उठकर भी अच्छा रैंक कर सकते हो और रात में पढ़कर भी अच्छा रैंक कर सकते हो, लेकिन आपको अपनी ब्रेन और बॉडी के बीच की केमिस्ट्री को समझना पड़ेगा। अब इस केमिस्ट्री को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा द सर्केडियन रिदम को। साइंटिस्ट ने ना एक खोज की और इन्हें पता चला कि जिस तरह से पूरे दिन को समझने के लिए हमें घड़ी की जरूरत होती है, समय देखने के लिए घड़ी की जरूरत होती है, उसी तरह से एक बायोलॉजिकल वॉच ह्यूमंस के अंदर भी होती है। एक जैविक घड़ी होती है हमारे अंदर जो हमारे ब्रेन को, बॉडी को, टिश्यूज को, मसल्स को मैसेज देती है, बताती है कि आप सुबह के समय पे ज्यादा एक्टिव रहोगे या रात के अंदर। और ये सारे ह्यूमंस के अंदर अलग अलग होती है, डिफरेंट डिफरेंट एज में अलग अलग तरह से काम करती है। अब जिस एज में आप हो इसमें ये बहुत अच्छे से काम करती है, थकान कम होती है, बहुत ज्यादा आप एक्टिव रहते हो। और आपने देखा होगा कि आप पढ़ाई की वजह से बोर नहीं होते, आप बोर तब होते हो जब आपको वो चीज समझ में ना आ रही हो। तो जब आप अपने बॉडी के सर्केडियन रिदम को समझेंगे तब आपकी पढ़ाई इंटरेस्टिंग होने लगेगी। अब आप 4-4 5-5 घंटे पढ़ सकते हो बिना बोर हुए। क्यों? क्योंकि आपने समझ लिया है कि सुबह के समय या शायद रात के समय मेरी बॉडी ज्यादा एक्टिव है। आप पढ़ाई बेटा इसीलिए कम नहीं करते कि आपको अच्छी नहीं लगती, आप कम इसलिए करते हो कि अपने बॉडी और ब्रेन के केमिस्ट्री को नहीं समझते हो। आपको 7 दिन का समय शायद लग सकता है, लेकिन जानने की कोशिश करो कि आपका ब्रेन और बॉडी सुबह ज्यादा एक्टिव होता है या रात को। अब जाने से पहले आते हैं वापस स्टार्टिंग के उस एग्जांपल पे। साइंटिस्ट ने 4000 स्टूडेंट्स को दो ग्रुप के बीच में बांटा। अब ग्रुप ए को बोला गया था कि आपको सुबह पढ़ना है, ग्रुप बी को बोला गया आपको रात को पढ़ना है। 2 महीने बाद जब दोनों का टेस्ट हुआ तो रिजल्ट चौंकाने वाले थे। साइंटिस्ट को लगा कि सुबह वाले बच्चे परफॉर्म अच्छा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुबह वाले बच्चे और रात वाले बच्चे, ग्रुप ए ग्रुप बी, दोनों के रिजल्ट बराबर थे। सुबह वाले स्टूडेंट ज्यादा लेबोरियस थे, ज्यादा मेहनती थे, और रात वाले स्टूडेंट्स ज्यादा क्रिएटिव थे। मार्क्स तो दोनों के बराबर ही आए, लेकिन जो मॉर्निंग वाले स्टूडेंट थे ना बेटा, उनका लाइफ स्पैन बढ़ा हुआ पाया गया। देखा गया कि जो बच्चे सुबह उठकर पढ़ते हैं उनका जीवन लंबा होता है, रात के समय जो बच्चे पढ़ते हैं उनका लाइफ स्पैन थोड़ा सा कम हो जाता है। अपनी तरफ से नहीं बता रहा बेटा, ये साइंटिफिक प्रूवन थ्योरी है, इसके रिजल्ट इंटरनेट पर अपलोडेड हैं।
है ना? तो कोशिश करो कि आप ज्यादा से ज्यादा सुबह के समय उठकर पढ़ो, दिन और रात के बीच में तालमेल बनाकर मिलो। तो मुलाकात होती है आपसे अगली वीडियो में, फिर आपके लिए कुछ अच्छे टॉपिक के साथ। लेकिन तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो मत करो, बट वीडियो अच्छी लगी हो और इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो तो अगले 2 स्टूडेंट को जरूर शेयर करना, ताकि वो भी अपने पढ़ने के सही समय को जान पाए। थैंक यू।